दोस्तों, आप देख रहे हैं केएसआर फैक्ट्स और आज की यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की झलक है जिसे जानने के बाद रात में सफर करने से पहले हर इंसान का दिल कांप उठेगा। यह कहानी है एक ऐसे हाईवे की जहां सूरज ढलते ही सड़कें सिर्फ गाड़ियों को नहीं, भटकी हुई आत्माओं को भी रास्ता देती हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस रात करीब 12:30 बजे का समय था। पुराना बस अड्डा पूरी तरह वीरान पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की ठंड और घनी धुंध माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रवि नाम का एक लड़का किसी जरूरी काम से उसी रात पास के बड़े शहर जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी बस निकल चुकी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई ऑटो, टैक्सी या साधन नहीं मिला। तभी दूर से एक पुरानी पीली टैक्सी की आवाज सुनाई दी। कमजोर हेडलाइट, धीमी रफ्तार और अजीब सी खामोशी के साथ वह टैक्सी आकर सीधे उसके सामने रुकी। टैक्सी का शीशा नीचे हुआ। टैक्सी ड्राइवर लगभग 55 साल का था। चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन आंखें इतनी गहरी मानो उसने मौत को कई बार बहुत करीब से देखा हो। रवि ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप शहर की तरफ जा रहे हैं? ड्राइवर कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, रात का रास्ता सही नहीं है। अगर डर लगने लगे तो बीच में रुकने को मत कहना। रवि को ड्राइवर अजीब लगा, लेकिन रवि के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह टैक्सी में बैठ गया। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, बस अड्डे की रोशनी पीछे छूट गई। अब चारों तरफ था घना अंधेरा, सूखे पेड़ और हवा में तैरती अजीब सी खामोशी। रवि ने डर छुपाते हुए पूछा, इस रास्ते पर रात में कोई क्यों नहीं चलता? ड्राइवर ने सामने देखते हुए कहा, क्योंकि ये रास्ता दिन में सड़क है और रात में मौत का रास्ता बन जाता है। कुछ ही किलोमीटर आगे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, सिर झुका हुआ और शरीर बिल्कुल स्थिर। रवि बोला, शायद किसी को मदद चाहिए। लेकिन टैक्सी नहीं रुकी। ड्राइवर ने अचानक स्पीड बढ़ा दी। सख्त आवाज में कहा, पीछे मत देखना। अचानक टैक्सी के पीछे से लोहे को खुरचने जैसी आवाज आने लगी। थक थक थक। अगले ही पल विंडशील्ड पर खून की बूंदें गिरने लगी। ड्राइवर ने बिना घबराए वाइपर चला दिया, जैसे यह सब उसके लिए आम बात हो। रवि अब पूरी तरह कांप चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपको डर नहीं लगता? ड्राइवर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, डर उन्हें लगता है जो अभी जिंदा होते हैं। यह सुनते ही रवि का खून जमने लगा। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां सड़क टूट चुकी थी। चारों तरफ जली हुई गाड़ियों के ढांचे, टूटे हेलमेट और खून के सूखे निशान पड़े थे। सड़क पर अजीब सी परछाइयां रेंगती दिखीं। सभी परछाइयां उसी आदमी जैसी लग रही थीं जो पहले सड़क किनारे खड़ा था। टैक्सी उनके ऊपर से गुजरती रही। ड्राइवर बोला, यहां टैक्सी रुकी तो लाश भी नहीं मिलेगी। अब रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, आप असल में हैं कौन? ड्राइवर मुस्कुराया। धीरे से उसने अपनी शर्ट के बटन खोले। उसकी छाती में दिल नहीं था, सिर्फ एक गहरा, काला, खाली गड्ढा था जिससे ठंडी हवा निकल रही थी। वह बोला, कई साल पहले मैं भी इसी रास्ते पर रात में टैक्सी चला रहा था। एक आदमी ने यहीं इसी जगह मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने टैक्सी रोकी और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो बैठा, मेरी टैक्सी अपने आप रुक गई। चारों तरफ वैसी ही परछाइयां आ गईं जैसी तुम अभी देख रहे हो। उन्होंने मुझे जिंदा नहीं मारा, उन्होंने मुझे इस सड़क का हिस्सा बना दिया। अब जो भटक जाते हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ देता हूं। कुछ देर बाद शहर की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। टैक्सी रुकी। रवि जल्दी से नीचे उतरा। पीछे मुड़कर देखा, टैक्सी गायब थी। सिर्फ खाली सड़क और हवा में गूंजती आवाज। अगर कभी वह टैक्सी ड्राइवर न मिले तो समझ लेना, अब तुम्हारी बारी है। निष्कर्ष दोस्तों, उस रात के बाद रवि ने कभी रात में उस रास्ते से सफर नहीं किया।
क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, सीधे मौत तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए केएसआर फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।